हसदेव बचाओ को लेकर रैली प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जो हसदेव अरण्य है इसे हम बचाना चाहते हैं, ये हमारा छत्तीसगढ़ का धरोहर है। उन उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े नेताओं के मित्र हैं, जो आदिवासी भाई हैं, लगातार उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर में पुलिस मुकदमे बन रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कटाई तो वहाँ निरंतर पहले से भी हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। नमस्कार। सरगुजा जिले के जो हसदेव जंगल की जो कटाई है वो लगातार चली आ रही है। ये मुद्दा विगत कई सालों से यहाँ पे चला जा रहा है। कांग्रेस की सरकार थी तब से ये जो जंगल की कटाई है वो लगातार चली आ रही है, जिसे लेकर जो लोग हैं वहाँ के, जो हसदेव जंगल के जो लोग हैं, सरगुजा संभाग के लोग हैं, वो इसे लेकर जंगल ज़मीन को लेकर कई आंदोलन, कई रैली और तमाम तरीके के अपने विरोध प्रदर्शन को लेकर विरोध जाहिर करते हैं। लेकिन इसका खास कुछ जो रिएक्शन है वो दिखा नहीं। लगातार इसकी जो कटाई है, जो पेड़ों की कटाई है वो की जा रही है। और कारण इसका यह है कि जो छत्तीसगढ़ है वो कई संभाग ऐसे हैं जिसमें जो खनिज और उपवर्ग के लिए वो जाने जाते हैं। इसी तरीके से जो सूरजपुर और जो सरगुजा संभाग है वो जहां मिनरल्स और जो कोयला है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो जंगल के जो पेड़ हैं उसे लगातार काटे जा रहे हैं, जिसे लेकर जो गांव के लोग हैं और वहाँ के जो किसान हैं वो लगातार अपने रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसका कुछ खास रिएक्शन नहीं दिखा। आज यहाँ पे राजधानी रायपुर में हसदेव बचाओ को लेकर रैली प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पे हमारे साथ कई कार्यकर्ता और कई लोग मौजूद हैं जो अलग अलग, जैसे सेव हसदेव और हसदेव बचाओ पेड़ का एक दो अलग अलग बैनर और पोस्टर लेके वो लोग अपना एक विरोध जता रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार बहुत भीड़ लगी हुई है। जो लोग अटल जी की जयंती पर जो हसदेव बचाओ का जो एक गुहार लगा रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं हसदेव बचाओ गुहार, समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पे चौक पर खड़े होकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। और उनकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्या नाम है? जी बोले। क्या नाम है? मोहम्मद रशीद। किस तरीके से आपका ये आज की क्या रणनीति थी जो आज का दिन चुना गया? देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है, हम लोग 60-70% जंगल है और जो है हम इस अरण्य को, जो हसदेव अरण्य है, इसे हम बचाना चाहते हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ का धरोहर है। भाजपा की सरकार यहाँ आते ही अडानी जी को उस जंगल को दे दिया जहाँ पे खनन चल रहा है। वहाँ से कोयला और जो भी खनिज संपदा है वो वहाँ से ले जा रहे हैं, जो कि ठीक बात नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। हम हसदेव अरण्य को बचाना चाहते हैं। माननीय विकास उपाध्याय जी के साथ हम सब डटे हुए हैं कि हसदेव अरण्य को बचाया जाए और छत्तीसगढ़ की जनता को ये संदेश हम देना चाहते हैं कि अपने जंगल को बचाएं वो अडानी जी से। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, कैसी क्या रणनीति रहने वाली है आज की जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, हसदेव बचाओ गुहार आज कांग्रेस पार्टी के लोग मानव श्रृंखला बनाकर हम भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से गुहार लगा रहे हैं। आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और जयंती को सुशासन दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। वैसा सुशासन, एक तरफ सुशासन की बात कर रही है, दूसरी तरफ कुशासन चल रहा है। आदिवासी भाई जंगल ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ के जीव जंतु, वहाँ के वन्य प्राणी, वहाँ रहने वाले लोगों के कहीं ना कहीं एक बड़ी हानि हो रही है। लाखों की तादाद में पेड़ों को काटा जा रहा है। उसके विरोध को लेकर जो आदिवासी भाई वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको संबल देने के लिए, उनको ताकत देने के लिए आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला के माध्यम से ये आंदोलन किया है। विकास जी, इससे पहले 5 साल भूपेश जी की सरकार थी, आप विधायक थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रदर्शन करती थी, विरोध करती थी जो सरगुजा संभाग का जो बस्तर हसदेव बचाओ को लेकर, और आज सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी और आप लोग सेम कर रहे हैं। देखिए, अंतर कटाई तो वहाँ निरंतर पहले से भी हो रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, मैं विधायक था और विधानसभा का सदस्य होने के नाते जब इस पर आवाज़ उठती थी, कांग्रेस पार्टी इस पर सबकी बात सुनती थी और हमने पेड़ कटाई पर रोक लगाई थी। और एलिफेंट कॉरिडोर को भी बढ़ाने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ। लेकिन केंद्र में किसकी सरकार है?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है? उन उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा रहा है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मित्र, बड़े नेताओं के मित्र हैं। धर्म निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। अब तो उनकी सरकार है, जब शासन में नहीं थे तब इसका विरोध करते थे, अभी तो उनकी सरकार है, उनको 1 मिनट में इसका आदेश लेना चाहिए। लेकिन डबल इंजन की सरकार है, ऊपर से होने नहीं दे रहे हैं, इसीलिए वहाँ के आदिवासी भाई लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब यहाँ उनके लिए खड़े हैं। विकास जी, आपको भी पता है निरंतर जो प्रयास किए जाते हैं इससे वो कुछ खास प्रभाव आपको लगता है पड़ेगा? बिल्कुल। कि जो सीएम साहब हैं या फिर जो और नए जो विधायक बने हैं वो इन बातों को लेकर लगेगा इसका कुछ खास प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ जो आदिवासी भाई हैं, लगातार उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनके ऊपर में पुलिस मुकदमे बन रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके अधिकार की लड़ाई में उनके साथ है, इसलिए ये आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उनको बल मिलेगा, उनको ताकत मिलेगी और चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सरकार इसमें कोई फैसला नहीं लेगी, तब तक पेड़ कटाई जब तक बंद नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आगे और भी जो ज़िले हैं वहाँ पे ये जो आपके जो आंदोलन है कांग्रेस कर रही है? बिल्कुल, वहाँ भी जहाँ लोग आंदोलन कर रहे हैं वहाँ भी कांग्रेस के नेता जाकर बैठे हैं। वहाँ भी कांग्रेस के नेता अमरजीत भगत जी, टी.एस. सिंहदेव जी बैठे हैं और यहाँ रायपुर राजधानी में हम लोग भी इस आंदोलन को कर रहे हैं। आगे किस तरीके के और एक्शन आप लोग लेंगे, क्या स्टेप रहेगा आगे? चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक के हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी। वो जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनके हक और अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो ये थे पूर्व विधायक, रायपुर के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि चरणबद्ध तरीके से जो आंदोलन है और ये जो विरोध प्रदर्शन है उसे किया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस की सरकार में भी ये जो पेड़ की जो कटाई थी वो निरंतर चल रही थी। फ़र्क ये था कि उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे थी और वो इस मुद्दे को लोगों तक पहुंचाती थी और उठाती थी। आज कांग्रेस की सरकार विपक्ष में है तो विपक्ष के लोग आज भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रही है। आप देख सकते हैं हम अंबेडकर चौक में मौजूद हैं। रायपुर के अंबेडकर चौक में किस तरीके से विरोध प्रदर्शन एक किया जा रहा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग बैनर और पोस्टर्स लेके खड़े हैं, जिसमें हसदेव बचाओ और अटल जी की जयंती पर जो गुहार लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका यही कहना है कि इसका खास प्रभाव पड़ेगा और राज्य के अलग अलग ज़िलों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो अपना प्रदर्शन कर रही है और जो पेड़ की कटाई हो रही है उस पर रोकथाम लगाई जाएगी। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, आपका रिएक्शन क्या है। बने रहिए एडिटर जी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।